में हम आपको बताएंगे कि इसकी कहानी के मूल क्या हैं। ये कहानी जो है जो लिखा गया वो सुभाष घई जी के द्वारा, नीरज पाठक और जावेद सिद्दीकी जी के द्वारा ये कहानी लिखा गया और इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक सुभाष घई जी हैं। तो ये आप जानते हैं कि उस समय के जो मूवी होते थे वो कुछ न कुछ संदेश देते थे, ये तो तय है। और उस दौरान जो है ये मूवी काफ़ी हिट रहा। जब ये मूवी 1997 में आया, इसमें महिमा चौधरी को फिल्म फेयर अवार्ड पुरस्कार भी दिया गया था। इसके लिए फिल्म फेयर महिला प्रथम अभिनय पुरस्कार महिमा चौधरी को दिया गया था। तो काफ़ी बेहतरीन मूवी है। आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। यह फिल्म 1997 ईस्वी में सुभाष घई जी के द्वारा निर्देशित किया गया और इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाया शाहरुख खान, अमरीश पुरी, आलोक नाथ, महिमा चौधरी, अपूर्वा अग्निहोत्री और भी कई कलाकार इसमें भूमिका निभाए। आइए हम कहानी पर अब चर्चा करते हैं। ये कहानी है एक भारतीय संस्कृति की, एक पश्चिमी संस्कृति जो वेस्टर्न कल्चर कहा जाता है, अमेरिका की संस्कृति, यूरोप की संस्कृति, इन दोनों संस्कृति के बीच की कहानी है। प्रदेश पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक मूल्यों पर चर्चा करती है। अमरीश पुरी जो इसमें किशोरी लाल का रोल किए हैं, अमेरिका में रहने वाले एक धनी व्यापारी हैं जो भारत में अपने पुराने दोस्त सूरज देव, जो आलोक नाथ जी ने सूरज देव का रोल किया है, तो सूरज देव से मिलते हैं। पारंपरिक तौर पर भारतीय परिवार में अपने प्रवास के दौरान उन्हें सूरज की सबसे बड़ी बेटी कुसुम गंगा, जो गंगा के नाम से काफ़ी चर्चित रही इस फिल्म में, जो महिमा चौधरी ने रोल किया है, बड़ी बेटी गंगा का पता चला जो भारतीय संस्कृति में रंगी ढली है। किशोरी लाल सूरज से अपने पश्चिमी संस्कृति में रचे बसे बेटा राजीव, जो अपूर्वा अग्निहोत्री ने राजीव का रोल किया है, राजीव के लिए गंगा का हाथ मांगते हैं। वह आश्वस्त है कि गंगा न केवल एक आदर्श दुल्हन होगी बल्कि वह राजीव में भारतीय मूल्यों को पुनर्जीवित करने में सक्षम होगी। मतलब अमरीश पुरी चाहते हैं कि उनका जो एक बिगड़ा हुआ बेटा, जो वेस्टर्न कल्चर को पूरी तरह से अपना चुका है, उसकी शादी करना चाहता है एक भारतीय संस्कृति सभ्यता में रची बसी गंगा से, जो कि उसको सुधार सके, जो उसको एक सही रास्ता दे सके। क्योंकि किशोरी लाल भारत का ही रहने वाला है और वो अमेरिका में जाकर के बस गया है, वहाँ व्यापार करता है और वहाँ के बहुत बड़े व्यापारी में वह शुमार है। उनके पास धन दौलत बहुत है। अब इस फिल्म में जो है वो शाहरुख खान जो अर्जुन का रोल किए हैं, किशोरी लाल उसे अपने यहाँ रखते हैं और अपने बेटे जैसे लगभग मानते हैं। वो शाहरुख खान किशोरी लाल का बेटा नहीं है, अर्जुन जो है किशोरी लाल का बेटा नहीं है, लेकिन इनका कार्य करने का तरीका, इनका बात विचार से वो प्रभावित होकर के किशोरी लाल अपने बेटे जैसे मानते हैं शाहरुख खान को, अर्जुन को। किशोरी लाल अपने बेटे जैसे अर्जुन से अपनी योजना को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि जो गंगा है, गंगा को जाकर के कॉन्विंस करो, गंगा को जाकर के बताओ राजीव के बारे में कि राजीव एक अच्छा लड़का है, राजीव से आप शादी कर लीजिए। ये बातें एक कॉन्विंस करने के लिए, एक झूठ बोलने के लिए कहता है, जबकि राजीव एक अच्छा लड़का नहीं है। अगर भारतीय संस्कृति की तरफ से अगर देखा जाए तो एक अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन किशोरी लाल कहता है कि जाओ उसे कॉन्विंस करो, उसे बताओ कि
वह एक अच्छा लड़का है। अर्जुन वही करता है, शाहरुख खान वही करते हैं। अर्जुन की सोच किशोरी लाल और गंगा के समान है। अर्जुन राजीव के आने से पहले गंगा से मिलता है। अर्जुन किशोरी लाल की इच्छाओं के अनुसार राजीव और गंगा को मिलाने की कोशिश करता है। मतलब उनके बारे में तमाम झूठ फूस तमाम चीज़ें बोलता है कि राजीव बहुत अच्छा लड़का है, वो शराब सिगरेट वगैरह कुछ नहीं पीता है, न किसी लड़की की तरफ देखता है, किसी लड़की से उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। वो एक वेस्टर्न कल्चर में पला बढ़ा पूरी तरह से अमेरिकन है। तो ये सारी आदतें अगर भारतीय को आप सुनाइएगा तो भारतीय को बुरा लगेगा, लेकिन वो उसको ढक देता है। अर्जुन राजीव के चरित्र और आदतों के बारे में गंगा को धोखा देता है, गंगा को झूठ कहता है। राजीव और गंगा दोनों अर्जुन के प्रयासों से एक दूसरे से शादी करने के लिए सहमत हो जाते हैं। सगाई भारत में होती है, लेकिन परिवार इस बात से सहमत हो जाता है, इस बात पर राजी हो जाता है कि गंगा को कुछ दिन के लिए अमेरिका जाना चाहिए, वहाँ के कल्चर को समझना चाहिए, उस परिवार को समझना चाहिए, वहाँ के लोगों से मिलना चाहिए, ताकि शादी के बाद उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ ना हो उसमें मैच करने में, उस परिवार में। वहाँ कुछ हफ्तों के बाद ही जब गंगा वहाँ जाती है तो अर्जुन उसके साथ नहीं जाता है। अर्जुन बाद में जाता है। गंगा काफ़ी प्रयास करती है कि अर्जुन भी उसके साथ जाए। अंत में चिट्ठी लिखती है गंगा अर्जुन को कि तुम जल्द से जल्द अमेरिका लौट आना। वहाँ कुछ हफ्तों के बाद गंगा अकेली महसूस करने लगती है। उसका एकमात्र सच्चा दोस्त अर्जुन है, जिसके साथ वह विशेष बंधन बनाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे गंगा को पता चलता है कि राजीव वह व्यक्ति नहीं है जैसा अर्जुन ने उसे भारत में बताया था। अर्जुन को पता चल जाता है कि वह गंगा के प्यार में पड़ गया है, लेकिन किशोरी लाल से अपनी निष्ठा के कारण वह उसे राजीव से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करता है। राजीव की शत्रुतापूर्ण चाची नीता ने गंगा और अर्जुन के बीच बढ़ती दोस्ती की ओर ध्यान दिया और किशोरी लाल को इसके बारे में बता दिया। किशोरी लाल को चेतावनी दे दी कि गंगा और अर्जुन की दोस्ती बढ़ रही है। किशोरी लाल अर्जुन को शहर से बाहर स्थानांतरित करने की व्यवस्था करता है। फिर किशोरी लाल लास वेगास में गंगा को राजीव के साथ समय बिताने के लिए भेज देता है। लास वेगास में राजीव नशे में हो जाता है और अपने साथी भारतीयों के लिए वह अवमानना प्रकट हो जाता है। मतलब वह भारतीयों को गाली देता है, बुरा कहता है, जो भी उसका आंतरिक चरित्र था वो बाहर आ जाता है और वो गंगा के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं नशे में। बहस में गंगा जो है वो राजीव को थप्पड़ मार देती है। उग्र होकर वो गंगा से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और वहाँ दानों में काफ़ी लड़ाइयाँ होती है। अंत में गंगा उसको बेहोश कर देती है और बेहोश करके गंगा वहाँ से भाग जाती है। राजीव किशोरी लाल गंगा जब वहाँ से भागती है तो फिर ये पता चलता है अर्जुन को भी, और राजीव भी अपने फैमिली में किशोरी लाल को आके कहता है कि गंगा कहाँ चल गई है नहीं पता। तो राजीव तो अपनी करतूतों को छिपा लेता है, उस समय कुछ बताता नहीं है कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ है। और अर्जुन को जिसे पता चलता है कि गंगा वहाँ से भाग गई है, यहाँ भी नहीं, घर भी नहीं पहुँची है, तो अर्जुन खोजने के लिए निकलता है। वो उसका जितना फ्रेंड का सर्किल था वो तमाम जगह पे सूचना देता है। तो उसे पता चलता है कि
गंगा जो है एक स्टेशन पर है। तो वो स्टेशन पहुंचता है, गंगा वहाँ मिल जाती है। मिलने के बाद अर्जुन तमाम कोशिश करता है कि गंगा किशोरी लाल के घर, राजीव के घर वापस चले, एक मौका दे उसे समझाने के लिए। लेकिन गंगा इस पर राज़ी नहीं होती है। गंगा जिद पकड़ लेती है कि मुझे अपने घर जाना है, भारत इंडिया जाना है। अब गंगा की जिद के आगे अर्जुन झुक जाता है और उसे इंडिया वापस ले आता है, सुरक्षित उसके घर पहुंचा देता है। उसके घर पहुंचाने के बाद किशोरी लाल इस बात की सूचना दे देता है अपने दोस्त को कि अर्जुन और गंगा भाग गया है। कि अर्जुन और गंगा एक दूसरे से प्यार करता है और वो भाग गया है। अब किशोरी लाल जब ये सूचना देता है अपने दोस्त को, अपने दोस्त आलोकनाथ जो सूरजदेव है, सूरजदेव को, तो वो जो है काफ़ी गुस्सा में हो जाता है। इतना गुस्सा के बाद वो अर्जुन को मार देना चाहता है। अर्जुन किसी तरह से उससे बच करके अर्जुन कहता है कि मेरा दोस्त नहीं है, मैं ऐसा कोई संबंध हम लोगों के बीच नहीं है। लेकिन सूरजदेव इस बात को नहीं मानता है। उसके बाद अर्जुन जो है चला जाता है, कभी वापस ना लौटने का इरादा रखते हुए। गंगा के छोटे भाई, बहन और दादी चुपके से उसको अर्जुन के साथ भागने की सलाह देते हैं। अब गंगा को पता चलता है कि वह अर्जुन से प्यार करती है और उनकी मदद से गुप्त रूप से घर छोड़ देती है। इस समय तक किशोरी लाल राजीव के साथ भारत पहुंच जाता है। गंगा एक किले में अर्जुन को पकड़ती है और मांग करती है कि वह अपना प्यार व्यक्त करे। लेकिन अर्जुन अभी भी किशोरी लाल के प्रति वफादार है और उसे शादी करने से इनकार कर देता है। गंगा चीख रही है, गंगा चिल्ला रही है, कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम बताओ, तुम इस बात को स्वीकार कर लो, कहो और मुझे ले चलो यहाँ से। लेकिन अर्जुन के ऊपर कर्ज है किशोरी लाल का। किशोरी लाल उसे तमाम तरह की सुविधाएं देता है, जीवन जीने की सुविधाएं दिया है। वह वफादार है, वह कर्जदार है, जिसके लिए वह गंगा से प्रेम का इजहार नहीं करता है और गंगा से शादी करने से इनकार कर देता है। अर्जुन को मारने के लिए राजीव कई लोगों के साथ आता है। आगामी लड़ाई में अर्जुन बुरी तरह पीट जाता है, लेकिन आखिर में सबको मार देता है। जैसे ही अर्जुन राजीव को मारने वाला होता है कि उसी समय किशोरी लाल सूरज के साथ आते हैं। अर्जुन किशोरी लाल से ये स्वीकार करता है कि वह गंगा से प्यार करता है, लेकिन वह कहता है कि मैंने आज दिन तक कभी भी गंगा को अपने लिए हासिल करने की कोशिश नहीं की। लेकिन वो पुष्टि करता है कि उसने कभी उसका पीछा नहीं किया और उसे पाने की कोशिश नहीं की। जबकि राजीव ने हर तरह से गंगा के साथ असभ्य और अनुचित व्यवहार किया और इस बारे में झूठ बोला कि वो क्यों भारत लौट आई। न केवल गंगा पश्चिमी संस्कृति के साथ विलय करने में असमर्थ है, बल्कि पश्चिमी मूल्य, राजीव का जो व्यक्तित्व है, ने लगभग पूरी तरह से गंगा को बर्बाद कर दिया था। गंगा राजीव की ज़बरदस्ती करने की कोशिश की पुष्टि करती है, जो हर किसी को झटका देता है, यह समझते हुए कि उसने वास्तव में सत्य सुना है।
किशोरी लाल पुष्टि करते हैं कि गंगा उसके बेटे से शादी करेगी। राजीव और प्रतीकात्मक रूप से अपने स्वयं के पश्चिमी समझौते को स्वीकार करते हुए उन्होंने अर्जुन को अपने सच्चे पुत्र के रूप में गले लगा लिया और सूरज और उसके परिवार के साथ अर्जुन और गंगा के बीच विवाह का आशीर्वाद दिया। इसमें काफ़ी बेहतरीन संगीत, इसका गाना काफ़ी हिट रहा। कुमार सानू का गाया हुआ गाना दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। आदित्य नारायण का, हरिहरन का, कविता कृष्णमूर्ति का, शंकर महादेवन का गाया हुआ गाना आई लव माई इंडिया। कुमार सानू का अलका याग्निक का गाना मेरी महबूबा, जिसके लिए अलका याग्निक को पुरस्कार भी दिया गया था। ये दिल दीवाना नहीं होना था, ये एक कव्वाली है उसमें। आई लव माई इंडिया कविता कृष्णमूर्ति ने भी गाया है। और भी कई बेहतरीन संगीत हैं इसमें। आप इस फिल्म के सारांश को सुने। कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।